जनपद बिजनौर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक हवस के दरिंदे ने घर में काम करने वाली 14 वर्षीय मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम मंसूर सारी पित्तापुर मोहम्मद अबरार एक निहायती गरीब व बीमार व्यक्ति है। परिवार का खर्च चलाने हेतु उसकी 14 वर्षीय पुत्री अल्फीजा बर्तन धोने में झाड़ू पोछा लगाने का कार्य करती है। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को लगभग 3 बजे पीड़िता थाना स्योहारा क्षेत्र के चक मधुसानी निवासी अदनान के घर झाड़ू पोछा का काम करने पहुंची। उस समय अदनान के घर पर कोई नहीं था। दरिंदे अदनान ने मौके का फायदा उठाकर अल्फीसा को अपनी हवस का शिकार बना डाला। साथ ही उसकी वीडियो भी बना डाली और किसी को बताने पर उसे व उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को प्रातः 7 बजे अदनान ने पुनः पीड़िता के साथ बलात्कार किया। आज दिनांक 21/10/2024 को थाना स्योहारा पर वादिनी द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ थाना स्योहारा के ही रहने वाले एक युवक ने, जिसके यहाँ वह साफ सफाई का कार्य करने जाती थी, उसने दुष्कर्म की घटना कारित की है तथा उसकी वीडियो वायरल की है। इस घटना में एक अन्य महिला ने भी नामित उपरोक्त का सहयोग किया है। इस सूचना पर तत्काल थाना स्योहारा पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामित उपरोक्त पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ प्रचलित है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज वदनपुरा के क्षेत्रवासियों की सूचना पर वदनपुरा में स्थित 20 अक्टूबर को पूरे देश में करवा चौथ की धूम थी। खारवालों की बस्ती के शिया की मस्जिद के पास में खाली जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा रातों रात वक्फ बोर्ड के साइन को लगा देखकर हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने नाराजगी जाहिर की। विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने मौके पर से ही पुलिस के आला अधिकारियों की इसकी सूचना दी। साथ ही मामले की जांच करे बोर्ड हटवाने के आदेश दिए। मसाला ताजा है, पट्टी ऊपर से भरी हुई है और इस पे कोई खसरा नंबर, कोई डिटेल नहीं लिखी। अचानक बोर्ड लगाया ये अचानक बोर्ड लगा दिया और 5-7 बोर्ड और बनवा लिए इन्होंने। कह रहे लगाएंगे यहाँ चारों तरफ। जमीन का एक मालिक कह रहा मेरी है, वक्फ बोर्ड कह रहा बोर्ड में लगा दिया मैंने मेरी है। ऐसे कैसे संभव है? सब अचानक बोर्ड लगा दिया, कब्जा कर लिया। 5-7 बोर्ड बनवा रखे हैं वहाँ लगाने के लिए। एक पार्टी ऑलरेडी केस लड़ रही है। एक केस ये कह रहे हैं कागज है तो दिखा दो। अचानक बोर्ड लगा दिया रात को। एक आदमी कह रहा है 6 महीने पुराना है, एक आदमी कह रहा है 4 दिन पुराना है और ये महिलाएं कह रही है कि ये रात को लगा। मैम को पता है, सर को पता है और संबंधित मेरी बात। पहले बोर्ड नहीं था, पहले कब लगा ये वक्फ बोर्ड का यहाँ? 2-3 दिन पहले। आप बताओ, आपके संज्ञान अचानक आप रात को बोर्ड लगा दो और ये कह दो कि हमारी कोई संपत्ति ऐसा नहीं चलेगा। प्रशासनिक प्रक्रिया भी कुछ है, आपसे बात हुई है प्रशासनिक प्रक्रिया। आप पत्राचार करें उनसे, आप पत्राचार करेंगे मकसद क्या है? प्रशासनिक प्रक्रिया उसी को अपनाइए जो भी है। दादा तू कहीं बोर्ड लगा देगा कब्जा हो जाएगा, ये संभव थोड़ा ही है। तू दुनिया के किसी कोने में लगाएगा बोर्ड, कब्जा होने दूंगा मैं। अभी लगाया 2-3 दिन में लगाया हमें तो निकलने भी नहीं देते। लाइटें वहाँ तक लाइटें नहीं लगी। अभी तक काम खड़े हो गए, देख लो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक कई एक्ट्रेसेस ने धूमधाम से करवा चौथ मनाया गया। पति के प्रति अपने समर्पण और प्यार दर्शाने का प्रमुख त्योहार है करवा चौथ। इसी कड़ी में सांचौर जिला ब्यूरो चीफ व सच्ची रिपोर्ट की वरिष्ठ पत्रकार मदन माहेश्वरी रानीवाड़ा के महेश्वरी भवन अपने परिवार के साथ इस त्योहार का आनंद लिया। करवा चौथ की पवित्र और पावन वेला पर व्रत करने वाली सभी महिलाएं लाल रंग का परिधान पहनती और 16 श्रृंगार करके अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने पति की चिरायु होने की प्रार्थना करती है। पति के प्रति समर्पण और प्यार की भावना से लबरेज महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए महेश्वरी भवन में चांद निकल करने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रही थी। चांद निकलने के बाद अपने अपने पति का मुंह देखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर करवा से जल ग्रहण किया और व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी पर जबरन जमीन हड़पने का लगाया मुकदमा।
विधायक सहित 6 लोगों के खिलाफ मारपीट पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज। सिरियारी थाने में इस्तगासा के जरिए हुआ मुकदमा दर्ज। SC/ST एक्ट में एट्रोसिटी का केस करवाया दर्ज। पुलिस ने FIR की जांच से जुड़ी पत्रावली CID CB को सौंपी। मारवाड़ जंक्शन के गादाड़ा गांव का है मामला। 15 सितंबर की है घटना। आरोपियों ने मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित। आरोपियों ने खेत खाली नहीं करने पर परिवार को मारने की दी धमकी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा वर्ष 2024 के लिए निर्धारित की गई प्राथमिकताओं में से यातायात पुलिस से संबंधित प्राथमिकता सुरक्षित यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस जोधपुर व मैप माई इंडिया के मध्य आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उक्त समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय राज्य पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर व मैप माई इंडिया के अली रिजवी ने हस्ताक्षर कर साझा किया गया। इस दौरान दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, वीरेंद्र सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व, धन्नाराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त त्वरित अनुसंधान से, जयदेव अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाइसेंसिंग, कैलाश पारिक सहायक पुलिस आयुक्त यातायात, समस्त निरीक्षक पुलिस यातायात व यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और मैप माई इंडिया से योगेश युगल उपस्थित रहे। जोधपुर शहर में घटित होने वाले सड़क हादसों को रोकने व सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य व शहर में यातायात के सुगम, सुचारू एवं सुरक्षित तरीके से संचालन करने के लिए हुए इस समझौता ज्ञापन के पश्चात आम जन को मैप माई इंडिया ऐप पर निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होंगी। शहर में स्थित ब्लैक स्पॉट, गति सीमा संबंधी जानकारी, तीखे मोड़, गड्ढों आदि की जानकारी, शहर में आयोजित होने वाली रैलियां, जुलूस, शोभा यात्रा, प्रदर्शन, VVIP विजिट आदि के दौरान यातायात डायवर्जन संबंधी जानकारी वो बनाई है 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स के लिए। दूसरा हमने बनाए हैं ट्रक्स के लिए, ताकि काफी बार क्या होता है हमने देखा है कि ट्रक्स भी शहर में उस रूट्स पे आ जाते हैं जिसपे अलाउड नहीं होते और उसके वजह से भी ट्रैफिक लगता है। तो हमने ट्रक नेविगेशन के लिए अलग से रूट्स बनाए हैं ताकि उसमें जिस लिमिट पे जहाँ पे वो नहीं आ सकते उसको हमने ऑलरेडी रोक रखा है। अगर कोई स्पेसिफिक आप जोधपुर शहर का रिक्वायरमेंट है कि 4 व्हीलर को हम चाहते हैं कि वो इस रूट से नहीं इस रूट से जाएं, तो डेफिनेटली जोधपुर इसीलिए करार हमने किया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमें जोधपुर ट्रैफिक पुलिस हमें दे सके और हम उसको इंकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपने मैप के ऊपर, ताकि हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हमें स्पेसिफिकली अगर बताएंगे कि हम ये चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इस रूट से जाए ट्रैफिक, तो हम उसको उस हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं अपने मैप के। जी सर, आज किस चीज़ का ट्रैफिक पुलिस को क्या फायदा है? या जोधपुर ट्रैफिक पुलिस और मैप माई इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है, ये हमारी स्वदेशी नेविगेशन कंपनी है। हमारे बीच में आज एक MOU साइन हुआ है जिसके अंतर्गत जोधपुर ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक से संबंधित जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो मैप माई इंडिया के साथ हम शेयर करेंगे और जो भी लोग मैप माई इंडिया का एक मेपल्स ऐप है वो डाउनलोड करके ट्रैफिक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहाँ पर कंजेशन है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर गड्ढे हैं, ब्लैक स्पॉट्स कहाँ पर है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज कहाँ पर है, उसी तरीके से कहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ रैली चल रही है, कहाँ VIP मूवमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से कहाँ डाइवर्शंस है, कहाँ क्लोजर्स है, मतलब ट्रैफिक से संबंधित सारी सूचनाएं जो है इस मैप के माध्यम से कोई भी आम आदमी एक्सेस कर सकता है। ये जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव है और आज हमने MOU साइन किया है और कल से ही हमारा प्रयास है कि इसे फेज वाइज हम रोल आउट जोधपुर में कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जो जोधपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो और सुचारू रूप से और प्रभावी तरीके से हम चला पाएंगे। जैसे अली साहब ने बताया, बार बार गड्ढों के ऊपर आपने जोर दिया, तो क्यों ना वो गड्ढे अगर आप एक अपना जो है इन्फॉर्मेशन निगम को निकाल के वो पहले ही ठीक कर दिए जाए तो पिछले लोगों को इन्फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं रहे। इसके पे क्या कहेंगे आप? ये गड्ढों की सूचना ऑलरेडी सारी एजेंसीज के पास है, ठीक है। ये तो हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो गाड़ी वाहन चला रही है, उनके लिए है। खासकर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको नहीं पता है कि जोधपुर में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं या फिर कहाँ कंजेशन होता है, किस टाइम पर होता है, तो ये उनके लिए है। बाकी कहाँ सड़कें खराब है, कहाँ नहीं है, जहाँ तक एजेंसीज का बात है, उन एजेंसीज को ऑलरेडी पता है और वो काम भी करते हैं उसको। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फेमिना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 21 अक्टूबर को सिंदूरा का सीजन 8 आयोजित हुआ।
जालीबाई सर्कल स्थित शिवगढ़ रिसोर्ट में होने वाले इस कार्यक्रम में मिस्टर और मिसेस सिंदूरा 2024 चुने जाएंगे। आयोजक रश्मि चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राम गोयल, विशिष्ट अतिथि नवीन महनोत, जयप्रकाश अग्रवाल, राजस्थान की शान यंगस्टर कपल माई तनु, विशाखा शर्मा और अतिथि सुमन कुंवर, शिवी राजपूत, जानवी शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के स्पॉन्सर में फेमिना वेलफेयर सोसाइटी और मारवाड़ी राजवाड़ी आउटलेट शामिल है। रश्मि चौहान, राजेंद्र सिंह, नवीन महनोत, रॉयल प्रॉपर्टी के हरदीप सिंह, सलूजा पॉज सलून के अंतर्राष्ट्रीय मेकअप कलाकार रेणुका सिंह, आयदान प्रधान, खेत सिंह भाटी और महारानी ज्वेलर्स के नवीन कुशवाहा, जय दुर्ग राज पुरोहित स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ने सहयोग किया है। कार्यक्रम का संचालन और प्रबंधन यशोदा राज पुरोहित करेंगे। कार्यक्रम है, हमेशा हम सीजन 8 सालों से कर रहे हैं और आज ही हमारे एनजीओ का 8 साल पूरे हो गए। तो एनजीओ की काफी सारे कार्य और ये सिंदूरा इवेंट से ही हमारा एनजीओ स्टार्टिंग की थी। हमने स्टार्टिंग इसीलिए की थी कि काफी इवेंट जोधपुर में होते हैं अच्छे ब्रांड्स वगैरह के, मगर वहाँ पे टिकट्स क्या होती है 800 900 रुपए। तो हमने एनजीओ के थ्रू हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रीज में स्टार्ट किया था, है ना। धीरे धीरे जैसे माहौल होता है उस टाइप से बिल्कुल एक नॉमिनल चार्ज जो भी अपना इवेंट का खर्चा है वो बच्चे से और लेडीज से लेके इस कार्यक्रम को हम करते हैं ताकि वो लोग खुद आ सके। नहीं तो क्या होती है कुछ लेडीज क्या वही घर में ही रह जाती और यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। उनको भी एंजॉय करने का हर किसी को हक है, बड़े बड़े टिकट्स होने के बाद वो नहीं जा पाती है। तो इसी का मेन हमारा उद्देश्य था सिंदूरा इवेंट का कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करें ताकि लेडीज घर से बाहर आ सके। उसके साथ धीरे धीरे हमारा बुटीक का भी काम शुरू हुआ, जैसे हमने सिलाई विलाई पार्लर का कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया और आज उस फ्री ऑफ कॉस्ट से हमने एक बुटीक स्टार्ट किया है। तो उन बच्चियों को घर पे बैठ के अपना काम कर सकती है। कुछ फैमिलीज होती है कि भाई हमारी बहू बाहर जाके काम नहीं करेगी या कहीं पे भी आके नहीं करना देते, तो वो मेरे यहाँ बुटीक से आके काम लेता कि वो अपने घर पे करती है। तो उसी रिगार्डिंग हमने एक सिंदूरा में फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे सहयोगी शिवगढ़ भैया राजेंद्र जी है जो हमें पूरा सपोर्ट किया। मतलब यहाँ पे जो भी है वो सारा खर्च इन्हीं की तरह से हमारे को वहन किया गया है। काफी सारे हमारे स्पॉन्सर है, मामाशा है जोधपुर के डॉक्टर राम गोयल जी, जयप्रकाश जी अग्रवाल है, नवीन जी महनोत है। तो इन सबके सपोर्ट से ये कार्यक्रम आज हो रहा है और मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। और पूरा मीडिया का साथ है तब आज सिंदूरा 8 भी हो रहा है। तो धन्यवाद। आपका परिचय मैम? मैं रश्मि मधुसूदन चौहान, अध्यक्ष फेमिना वेलफेयर सोसाइटी। फेमिना वेलफेयर सोसाइटी की सचिव हूँ और मैं इस एनजीओ से करीब 6 साल से जुड़ी हूँ। ये एनजीओ महिला प्रधान सारे काम करता है, जैसे सिलाई सिखाना, पार्लर का कोर्स करवाना और उनको फिर हम लोग महिलाओं को सब रोजगार भी देते हैं। और ये इवेंट से हम लोग राजस्थानी कल्चर को पूरा बढ़ावा देते हैं। उसके राजस्थानी कल्चर को जैसे पहनावा क्या है, उनकी भाषा क्या है, उस ढंग से हम लोग पूरा मतलब प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पूरा राजस्थान का सब पूरे वर्ल्ड में पता चले कि हमारा राजस्थानी कल्चर क्या है। और इसी एनजीओ के माध्यम से हम लोग ये साल में करीब 2-3 फंक्शन ऐसे करते हैं जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं उन पे ये हम लोग फंक्शन करते हैं। और ये शिवगढ़ रिसोर्ट में प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम लोग 2 साल से शिवगढ़ रिसोर्ट राजेंद्र भैया से जुड़े हुए हैं। ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट से पूरा एरिया हमको कवर करवाते हैं और सारा ये मैनेज करते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी राजेंद्र भैया को। आपका परिचय मैडम? मैं मीनाक्षी सोनी, फेमिना वेलफेयर सोसाइटी की सचिव हुआ है। उसमें बहुत ही प्यारा मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छा लगा इन सबसे मिलके। जो जोधपुर में हमारा ये फर्स्ट इवेंट है जिसमें हम सबसे मिले, अपने ट्रेडिशनल को यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से करते हैं सब, जैसे बोलते ना। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इवेंट में आके और सबसे मिलके। जबकि बारिश हो गई थी फिर भी लोगों ने बहुत यहाँ पे वेट कर हमारा और सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और शिवगढ़ रिसोर्ट में राजेंद्र जी इनका शिवगढ़ रिसोर्ट है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप पधारे और बहुत अच्छा रिसोर्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खमा गणी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज करवा चौथ का इवेंट जो कि शिवगढ़ में ऑर्गेनाइज किया हुआ था 21 अक्टूबर को। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। यहाँ मतलब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, साउंड वगैरह, डांस वगैरह, हमने खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी शिवगढ़ में इवेंट हो आप जरूर पधारिए। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नंदनवन प्रखंड, शंकर नगर प्रखंड, चौखा प्रखंड द्वारा 16 सेक्टर दशहरा मैदान जोधपुर में करवा चौथ मेहंदी कार्यक्रम में 170 माताएं और बहनों को मेहंदी लगाई गई। संगठन की तरफ से 25 दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति की बहनों ने इस कार्यक्रम में मेहंदी लगाने का कार्य किया। प्रखंड मंत्री गौरव शर्मा व मुकेश जांगले ने बताया कि पूर्व में भी तीज पर इस तरह का आयोजन किया गया था।
व भविष्य में भी आने वाले हिंदू त्योहारों में माता व बहनों को मेहंदी लगाने का कार्यक्रम नियमित किया जाएगा। गौरव शर्मा व मुकेश जांगली ने आगे बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य कारण हिंदू धर्म की महिलाओं को जागरूक करना और महिला के द्वारा महिलाओं को ही मेहंदी लगवाना है। जिला दुर्गा वाहिनी संयोजिका कविता राजपुरोहित ने इस अवसर पर आई महिलाओं से संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर एक ऐसा शहर है जहां दान पुण्य के लिए सभी आयु वर्ग के लोग तैयार रहते हैं। ज्यादा खुशी तब होती है जब शहर के युवा किसी काम के लिए आगे आते हैं। स्कूलों में विकास व कक्ष बनाने के लिए मशहूर राउंड टेबल इंडिया ने इस बार उम्मीद अस्पताल में 25 लाख रुपए की लागत से गायनी विभाग के सामान्य वार्ड को तैयार किया है। यहाँ 5000 स्क्वायर फीट एरिया में राउंड टेबल इंडिया जोधपुर चैप्टर की टीम ने अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरे वार्ड का रिनोवेशन किया। उम्मीद अस्पताल को दानदाताओं की ओर से अत्याधुनिक 28 बेड भी प्रदान किए गए। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर स्थित जनरल वार्ड में टाइलिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नो एयर कंडीशन मशीन, नर्सिंग स्टेशन, ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट व पंखे आदि लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन लाइन व वैक्यूम लाइन 2-2.5 लाख लाइनें स्थापित की गई है। इस कार्य में सहयोग श्री अशोक कुमार संचेती, रवि सोमानी और सुरेंद्र मेहता ने अपने पेरेंट्स की स्मृति में किया है। में जोधपुर राउंड टेबल 273 में उम्मीद हॉस्पिटल के गायनोलॉजिकल वार्ड के अंदर 25 लाख रुपए खर्च करके 3 दानदाताओं ने यहाँ पर डोनेशन दिया है। प्रीति अशोक कुमार संचेती अपने स्वर्गीय दादी और दादाजी टीम कवर सरदार में संचेती के याद में, और सोमानी जी ने अपने मदर फादर की याद में, और मेहता जी ने 31 बेड दिए हैं। मैं और इसका एग्जीक्यूशन अनुतोष संचेती एरिया चेयरमैन ने किया है। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को 5:30 बजे एक पोस्टनेटल वार्ड 1 नंबर का जीर्णोद्धार होकर वापस ये वार्ड हमें सौंपा गया है उम्मीद अस्पताल जोधपुर में। ये डॉक्टर रंजना देसाई साहब मैडम का पोस्टनेटल वार्ड रहा है, और एक संस्था है राउंड टेबल, उस संस्था ने इसका जीर्णोद्धार का काम किया है, जिसमें उन्होंने उसकी फर्श, उसकी वॉल्स, उसकी सीलिंग, उसकी लाइटिंग और सभी की बहुत बेहतरीन ढंग से उसको सजाया है। वार्ड के अंदर सारे पलंग नए दिए हैं। इस तरह से ये संस्थाएं हमारा काम करती हैं और मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करती है। इसी संस्था ने 2 साल पहले एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का भी जीर्णोद्धार किया था और वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। तो जोधपुर की जो जनता है इसके लिए इस तरह का काम यहाँ के जो व्यवसायिक ग्रुप और NGOs हैं ये कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। इस तरह से बहुत जो भामाशाह है वो आगे आएँ और सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में इस तरह की जो दान देने की उनकी इच्छा है वो करें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो जनरल पब्लिक है उसके बहुत काम का जो कार्य उन्होंने किया उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अनुतोष और उनकी टीम, अशोक संचेती, सोमानी साहब और जो परिवार इसमें इन्होंने जन सहयोग दिया है इस कार्य को करने के लिए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जालोर उपखंड के सियाना कस्बे में राजकीय सार्वजनिक प्राथमिक चिकित्सालय में बस स्टैंड पर आया हुआ है, लेकिन यहाँ इस अस्पताल में डॉक्टर व कंपाउंडर ड्यूटी करना नहीं चाहते। कहते हैं कि हमें गांवों में रहना पसंद नहीं, लेकिन यहाँ से अस्पताल में डॉक्टर व कंपाउंडर ड्यूटी करना नहीं चाहते। कहते हैं कि हमें गांवों में रहना पसंद नहीं। गांव के गवार लोग अस्पताल का टाइम देखते नहीं और मुंह लेकर इलाज करवाने अस्पताल आ जाते हैं। वाकया रविवार का था। एक गरीब मेघवाल परिवार का लड़का बीमार था। उसको लेकर एक सज्जन व्यक्ति सियाना के सार्वजनिक अस्पताल में लेकर गए। टाइम था सवेरे 11:07 का। अस्पताल खुला था। मरीजों को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, लेकिन उस समय ओपीडी में कोई नहीं था। कंपाउंडर भी मरीजों के परिजनों के साथ गप लड़ाते देखे गए। मरीज को अस्पताल में अंदर लेकर गए, न वहां पर ड्यूटी डॉक्टर मिला न कंपाउंडर। फिर एक मेल नर्स आया और पूछने लगे क्या है, अभी अस्पताल बंद हो चुका है, कल आना, कहकर जाने लगा। तब मरीज ने कंपाउंडर से कहा कि मेरे को बुखार ज्यादा, एक इंजेक्शन या खांसी की दवाई दे दो। इस पर कंपाउंडर ने
साफ इनकार कर दिया और बाहर जाने लगा। तभी मरीज के साथ आए व्यक्ति ने इस कंपाउंडर का वीडियो बनाना चालू कर दिया तो कंपाउंडर व उनके एक और कंपाउंडर साथी ने मोबाइल छीना, झपटी करके उनको बुरा वीडियो नहीं बनाने दिया। इसके बाद मरीज को लेकर डॉक्टर अनिल कुमार बिश्नोई के पास गया। वो चिकित्सा अधिकारी है, उनको वाक्य सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे क्वार्टर पर इनको किसने भेजा। इलाज की बात तो दूर, अपनी हेकड़ी पर सभी उतर आए, फिर भी उस बेचारे गरीब मेघवाल लड़के का इलाज नहीं हुआ और ऊपर से पुलिस की धमकी दी गई। राजकार्य में बाधा का मामला आपके ऊपर कर देंगे और सभी अस्पताल के कर्मचारी। अब कोई दवाई नहीं मिलने वाली। 1 मिनट, वीडियो की बात नहीं है। हाथ नहीं जानो, हाथ नहीं जानो। हाथ आप दे रहे हो, हाथ नहीं ऐसे बढ़ा रहे हो। अरे वीडियो गलत बात मत करिए। बदमाशी बाहर मत कर। बाहर हमारे नहीं करा। ऐसे लगाइयो नहीं। ऐसे वीडियो की बात तो कौन से की बात कर यार। अरे टाइम लगे वीडियो बनाने का मतलब अरे डॉक्टर साहब रे बड़ा हेलो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामुदायिक स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें BHSNC राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मुख्य रणनीतियों और कार्यक्रमों में से एक है। उक्त बातें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोदरिया में आयोजित प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए डॉक्टर विशाल सिंह, राज्य सलाहकार प्रशिक्षण IP ग्लोबल जयपुर ने कहा। डॉक्टर विशाल सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण जो सभी स्तरों पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। इस पहल में PLA प्रक्रिया के माध्यम से BHSNC की बैठकों का आयोजन कर स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने का एक प्रयास है। ये कार्यक्रम माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 5 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां में शुरू किया गया है, जिसे अब राजस्थान के अन्य जिलों में स्केल अप किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर होने वाली PLA प्रक्रिया के माध्यम से बैठकों को संचालित करने में आशाओं को मदद करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खंड के सामने द्रव्य गुण विज्ञान विभाग PGIA जोधपुर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा औषधीय पादप वासा के 21 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें PGIA जोधपुर के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एवं NSS प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्विया, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज अदलखा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निकिता पवार और समस्त द्रव्य गुण स्नातकोत्तर अध्येता एवं NSS के कार्यकर्ताओं द्वारा यह वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। द्रव्य गुण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 28 अक्टूबर 2024 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तक चलाया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग लगभग 200 औषधीय पेड़ पौधों का पौधारोपण निरंतर 9 दिन तक किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने राइजिंग राजस्थान के तहत मंगलवार को पाली के फालना में इन्वेस्टर मीट की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार को पालना में निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित होने वाले इन्वेस्टर मीट की तैयारी का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इसका आयोजन जिला प्रशासन एवं उद्योग केंद्र आदि के तत्वाधान में किया जा रहा है। निवेश समिट में जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं उद्योगपति हिस्सा लेंगे। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सैयद रजाक अली ने बताया कि निवेश समिट में 1 दिवसीय प्रदर्शनी आम जन के लिए दोपहर 4 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पवार, बाली ADM शैलेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई, तहसीलदार जितेंद्र सिंह, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सैयद रजाक अली आदि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 छतरीवाला कृषि फार्म हाउस के निकट हनुमान चौराहे पर तेज गति से आउवा की तरफ जा रही एक स्कॉर्पियो वाहन ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में गुड़ाराम सिंह गांव के निवासी एक महाराज उनका शिष्य घायल हो गए। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निजी वाहन से घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में राम सिंह गोड़ा गांव निवासी महाराज बाबूलाल और उसका शिष्य गोवर्धन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें पाली रेफर करवाया गया। पुलिस अज्ञात स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवा मियां देसुल्ला UIT की आवाप्त शुदा भूमि पर बनी अवैध फैक्ट्री ओम इंजीनियर वर्कर्स का निर्माण कर लिया।
यूआईटी द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में अपने आप को चौकीदार बताने वाला फूलचंद सैनी ने मियां एईएन के पद अर्पित शर्मा ने फूलचंद सैनी से साजबाज होकर भ्रष्टाचार के चलते दे दिया। 60 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन परिवादी प्रशांत ने मियां एईएन अर्पित शर्मा को लिखित व मौखिक सभी दस्तावेज प्रस्तुत किया व उनसे रिसीविंग भी प्राप्त किया 2022 में और उन्हें बताया कि इस भूमि पर न्यायालय का स्टे है। उनके अधिकारियों को फोन कर भी बताया। उनके अधिकारियों ने कहा कि आपने हमें सूचित कर दिया है, अब हम इस भूमि पर कनेक्शन नहीं देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है और भ्रष्टाचार के चलते सभी शिकायतें रफा दफा कर दी गई हैं। 2023 में आशीष गुप्ता कलेक्टर साहब ने कार्रवाई को अंजाम दिया। JVVNL मियां से जवाब मांगा। उसे पता चला कि JVVNL ने स्टे के बाद भी भ्रष्टाचार के चलते विद्युत कनेक्शन दे दिया। यूआईटी से आदेश पारित हुए कि आप इस अवैध कनेक्शन को काट दें, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि अवैध कनेक्शन आज दिनांक तक नहीं काटा। परिवादी ने 2024 में आई नई कलेक्टर मैडम जी को सारा मामला बताया कि एईएन ने कार्रवाई करने के बजाय अर्पित शर्मा जी ने फूलचंद के दावे के जवाब में यह वर्णन किया कि मुझे मालूम नहीं था कि यह यूआईटी के अवाप्त भूमि है और इस पर न्यायालय का स्टे है। और अर्पित शर्मा मियां एईएन अलवन ने न्यायालय को गुमराह करते हुए झूठा शपथ पत्र पेश कर दिया। परिवादी ने सारे दस्तावेज रिसीविंग प्राप्त कर रखी है, जो एईएन की बदनीयत का पक्का सबूत है। कुछ मामला लेकर आए हैं सर आप? ये यूआईटी के अवापशुदा भूमि का मामला है, जो कि देशूला के अंदर MIA के अंदर है। मैंने कई बार शिकायतें करी हैं यूआईटी में और जेविल में जाके कि इस पे अतिक्रमण हो रहा है और फूलचंद सैनी जिन्होंने इस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अवैध विद्युत कनेक्शन ले लिया, उसकी शिकायत मैं कई बार यूआईटी और JVNL को कर चुका हूँ। कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए हैं करीब शिकायत करते हुए। और अभी पिछले साल आशीष गुप्ता कलेक्टर साहब से मैं मिला था, तो उन्होंने आदेश पारित किए थे यूआईटी को कि जो अवैध कनेक्शन JVNL द्वारा दिया गया है उसकी जांच कराई जाए। उसके जांच के जवाब में JVNL ने ये माना कि मैंने हमारे यहाँ से भूमि पर अवैध कनेक्शन दिया गया है। JVNL क्या जवाब दे रहा है इसके बारे में? JVNL ने तो कोई जवाब देने की बजाय जो फूलचंद सैनी है जिन्होंने कब्जा कर रखा है उस भूमि के ऊपर, उनसे साठगांठ करके उनको 60 किलोवाट का एक अवैध कनेक्शन और दे दिया है। स्टे होने के बाद भी मेरी सारी शिकायतें मैंने जैसे करी है, उसके बाद स्टे हो गया उस भूमि के ऊपर और मैंने सारे दस्तावेज सर्टिफाइड कॉपी यूआईटी से लेकर JVNL को दिए और उनको बताया, अर्पित शर्मा जी को, एईएन को, कि यह भूमि यूआईटी की एक्वायर लैंड है और इस पे न्यायालय का स्टे भी है। ये सारी बात जानते हुए JVNL ने फूलचंद सैनी को 60 किलोवाट का एक कनेक्शन दे दिया है, जो आज तक निरंतर चालू है। आप कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने उस पर जांच कराई है और अभी आरती शुक्ला जो नई कलेक्टर साहब है, इनसे भी मिला हूँ, सारा प्रकरण इनको मैंने बता दिया है। अभी इन्होंने SDO को जांच के आदेश दिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप कुल मिला क्या आपकी कोई सुन नहीं रहा है जी, प्रशासन आपके साथ नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने आज मंगलवार को सवाई बांध रेलवे स्टेशन से अयोध्या दर्शन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री कुमावत ने देवस्थान विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार देश भर के देवस्थान विभागों के दर्शन करवा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस बार 36,000 से अधिक यात्रियों को रेलवे और हवाई यात्रा के माध्यम से यात्रा करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के लिए दर्शन के साथ उनके रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उन्होंने इससे अधिक नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इसके बाद मंत्री कुमावत ने अयोध्या जा रहे ट्रेन की रसोई घर का निरीक्षण किया और यात्रा पर जा रहे यात्रियों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ दर्शनार्थियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देवस्थान विभाग मंत्री कुमावत सहित राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बगड़ूराम उप सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया, अपने सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रकाश बिश्नोई की प्रथम पुण्यतिथि पर खेड़ी चाइना में मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान जोधपुर के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान सरपंच दिनेश कुरसानाम, जिला परिषद सदस्य पूर्व सरपंच बाबूलाल पारस, गुर्जर सरपंच रामचंद्र जलवानिया, खियाराम खोजा, सुमन भागरा, प्रधानाचार्य हरेंद्र चौधरी, राकेश ढोलिया, विक्रम खेड़ी, प्रकाश खोदारा, RLP राजेंद्र छबरवाल, बनाड़ राजूराम कुकना, सुनील सोमानी, पपाराम हुकुमाराम भाटी, डॉक्टर श्याम लाल सैनी, कृष्णा राम लोल, बंसीलाल, ईशा राम, भोमा राम, सारण, रामकिशोर खोजा,
सहित समस्त ग्राम खेड़ी सालवा के गणमान्य नागरिक रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद रहे। अंत में संस्था अध्यक्ष बुद्धाराम सांखला ने आयोजनकर्ताओं व रक्तदाताओं का आभार व्यक्त कर खुशी जाहिर की। इस शिविर में MGH ब्लड बैंक व उमेद ब्लड बैंक ने अपनी सेवाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अमृत भारत ट्रेन का तोहफा दिया। यह ट्रेन जोधपुर के भगत की कोठी से रवाना होगी और वाया दिल्ली होकर गोरखपुर तक जाएगी। वापसी में गोरखपुर से वाया दिल्ली होकर भगत की कोठी स्टेशन आएगी। अभी इस ट्रेन का नंबर व समय सारणी जारी नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन का नंबर व टाइम टेबल मांगा है। 22 कोच की अमृत भारत ट्रेन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रेन के संचालन से यात्री कम किराए में प्रीमियम ट्रेनों में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए रेलवे बोर्ड ने 26 नई अमृत भारत ट्रेनों को एक सप्ताह पूर्व ही मंजूरी दे दी थी। अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रेन के प्रत्येक छोर पर एक लोकोमोटिव है। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा निर्मित यह WAP5 लोकोमोटिव 6000 HP का है। लुक के मामले में ट्रेन में वंदे भारत शैली के हाई स्पीड रूप से डिजाइन किए लोकोमोटिव हैं। इससे ट्रेनों को रफ्तार मिलती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद द्वारा करवा चौथ के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा कई स्थानों पर 19-20 अक्टूबर को 2 दिवसीय मेहंदी उत्सव केंद्र शुरू किए गए, जिसमें इंडिया बुल्स पाली रोड झालामन चौराहा पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार संघ संपर्क प्रमुख जोधपुर प्रांत दयाल राम प्रजापति ने बताया कि सनातन संस्कृति में करवा चौथ व्रत महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना करती हैं और मेहंदी का श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार ने कई स्थानों पर मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरस्वती नगर प्रखंड में इंडिया बुल्स पाली रोड झालामन चौराहा आसपास कॉलोनी से 200 से अधिक महिलाओं ने मेहंदी के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर प्रशिक्षित मेहंदी कलाकार महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई गई। अर्चना प्रजापति, निशा प्रजापति, अनीता राठौर, सरस्वती प्रजापति और इनकी पूरी टीम द्वारा दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति सभी का सहयोग रहा। जोधपुर प्रांत से पंडित राजेश तवी, महानगर मंत्री विक्रांत अग्रवाल, तरुण सोतवाल, रंजीत बापना, दुर्गा वाहिनी से कविता बहन, दक्षिण जिला शाह मंत्री उमेश प्रजापति, सुरेश कुमार नागोरी, राकेश रुनगतिया, अध्यक्ष किशोर सिंह चुंडावत आदि सभी पदाधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मैं पवन मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद से सेवा प्रमुख। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमने इस पावन पर्व पर करवा चौथ जो पर्व है महिलाओं का, ये अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके लिए हमने ये पहल की है। हमने 30 पर भी पहले इन्हें महिलाओं को मेहंदी लगाई थी और इस बार भी हम महिलाओं के द्वारा मेहंदी लगा रहे हैं। हमारी दुर्गा वाहिनियाँ महिलाओं को मेहंदी लगा रही हैं। पहले हमारी महिलाओं को सड़क पर बैठकर जिहादियों से मेहंदी लगानी पड़ती थी और वो इन महिलाओं का गलत यूज करते थे, जैसे कि इनके नंबर ले लेते थे और छेड़खानी की वारदातें होती थी। इन सब को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने ये पहल की है कि हमारी दुर्गा वाहिनियाँ महिलाओं को मेहंदी लगाएंगी और सभी महिलाओं को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये महिलाओं के द्वारा मेहंदी लगा रही हैं। सभी बहुत खुश हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद हमेशा इन पर्व पर महिलाओं को मेहंदी लगवाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला जोधपुर का राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। प्रथम समूह विटलेश वन चौपासनी जोधपुर में 168 स्काउट और द्वितीय शिविर हरियाणा हिसार धर्मशाला जाम्बा बाप में 93 स्काउट के साथ संचालित हो रहा है। जिला सचिव डॉक्टर BL जाखड़ के निर्देशन में सीओ स्काउट छतर सिंह बिडियार के पर्यवेक्षण में दोनों ही स्थान पर राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर में स्काउट गाइड पाठ्यक्रम, यूनिफॉर्म, नियम, प्रतिज्ञा प्रार्थना, झंडा गीत, टेंट लेआउट, शिविर संस्कृति, प्राथमिक चिकित्सा, दक्षता, बीज, लोक बुक सहित संबंधित विषयों की जांच की जाती है। सीओ परियार के अनुसार इस परीक्षण में सफल अभ्यर्थी के नाम की राज्य पुरस्कार अवार्ड के लिए राज्य मुख्यालय जयपुर हेतु अभिशंसा की जाएगी। राज्य स्तर पर सफल स्काउट को महामहिम राज्यपाल महोदय अपने कर कमलों से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं अवार्ड प्रदान करते हैं। तैयारी आपने की है, उसके अकॉर्डिंग आप परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है आप लीनियंसी बरत रहे हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको जो परीक्षा के लिए बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको परीक्षा में हिस्सेदारी करनी है। परीक्षा में जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है बिल्कुल प्रॉपर वही चीज़ आपको उसमें बतानी है, उससे आगे नहीं जाना है। अभी आपकी लॉग बुक की जांच की जाएगी और उस लॉग बुक में जो आपके दक्षता के बैज आपने राज्य पुरस्कार के दौरान लिए, उन दक्षता बैजों को देखा जाएगा और उसके अंदर आपको नंबर मिलेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में किए गए नवाचार से रोगियों को फायदा मिल रहा है। मंडल रेलवे अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने के लिए सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए करीब एक साल पहले यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड की अनिवार्यता लागू की गई थी। नई व्यवस्था के तहत सेवारत और पेंशनर्स को यूनिक आईडी नंबर जारी किए गए जो स्थायी होते हैं। इनके आधार पर कर्मचारी संबद्ध अस्पताल में सीधे उपचार के लिए जा सकते हैं। रोगियों को उपचार परामर्श के लिए मेडिकल डायरी और लाल कार्ड की बाध्यता से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही अपनी जांच रिपोर्ट लेने के लिए अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन भेजी जा रही है। जीआरएम पंकज कुमार सिंह के अनुसार रेल कर्मचारियों को न सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है, बल्कि वे केंद्र सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी ले रहे हैं। इस कार्ड की खासियत यह है कि इसमें हर एक कर्मचारी और उनके आश्रितों के मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से स्टोर किए गए। इससे पता चलता है कि संबंधित कर्मचारी और उनके परिवारजन ने इलाज कहाँ कराया और उनकी किस तरह की दवा चल रही है। उम्मीद कार्ड आधारित मोबाइल ऐप हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कर्मचारी संबंधित चिकित्सक से परामर्श लेकर दवाई प्राप्त करने का रिकॉर्ड सिक फिट अन्य अस्पताल में रेफर और मेडिकल जांच रिपोर्ट का रिकॉर्ड संभाल कर रख सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दीपावली फेस्टिवल को लेकर बाजार में रौनक छाई हुई है। स्टील के बर्तनों से लेकर सोना चांदी के आभूषणों की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जोधपुर के बाजार में इस बार महालक्ष्मी पूजन को लेकर भी कई तरह की सामग्री और पूजा के सामान बाजार में बिकने को आए हैं। लक्ष्मी पूजन के लिए 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की पूजन सामग्री मिल रही है। इसमें महालक्ष्मी पूजन के लिए काजू, किशमिश, अंजीर, पिस्ता, तांबे के पात्र, लोटा, यंत्र सहित कई चीजें शामिल है। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले 15 से 30% भाव बढ़ गए हैं। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के चलते इसका असर पूजन सामग्री के पैकेट पर भी पड़ा है। 75 रुपए में मिलने वाला पूजन सामग्री का पैकेट अब 100 से 110 रुपए में मिल रहा है। पूजन सामग्री बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि महालक्ष्मी पूजन में लगभग 60 तरह की वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें 7 तरह के धान, गंगाजल, कपूर, रोली मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी की गाज, चांदी का सिक्का, लाल कपड़ा, शहद, कमल गट्टा भी शामिल है। इस बार बाजार में गोल्ड प्लेटेड लक्ष्मी जी भी आए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग के शासन उप सचिव सावन कुमार ट्रायल को किया तलब और आदेशित किया कि आदेश की अवज्ञा और दुराग्रही कृत्य के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाए। आयुर्वेद डॉक्टर को कोर्ट के आदेश के बावजूद 60 साल पर रिटायर कर देने पर हाईकोर्ट ने लिया गंभीर। डूंगरपुर निवासी डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी और विनीता चांगल ने रिट याचिका दायर कर बताया कि याचिकाकर्ता आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता की अधिवार्षिक की आयु 60 साल 30 सितंबर 2024 को पूरी होने से पूर्व भी उसने रिट याचिका दायर कर उसे 62 वर्ष से पूर्व रिटायर नहीं करने की गुहार लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट के कलपीठ न्यायाधीश श्री फरजंद अली ने निर्णय दिनांक 20 सितंबर 2024 से याचिका को 62 वर्ष से पूर्व रिटायर नहीं करने के आदेश दिए थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।